गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ये एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। हमें इस मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करके इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल दिखाना है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो टेक्निक है इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हम इस स्टेटमेंट को n बराबर 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है हम इस स्टेटमेंट को n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रू होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होंगे अगर हम n की जगह रख दें k। फिर क्या करते हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 ही स्टेप हैं। n बराबर 1 के लिए प्रूव करो, n बराबर k के लिए मान लिया और n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया। तो हम पहले स्टेप पे करते हैं। पहला स्टेप हमने सबसे पहले तो इसको pn नाम दे दिया, स्टेटमेंट को नाम दे दिया pn बराबर, ये स्टेटमेंट हो गई। सबसे पहला स्टेप n बराबर 1 के लिए हमें प्रूव करना है तो हमने n बराबर 1 रखा लेफ्ट साइड में। देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है। लेफ्ट में n बराबर 1 का मतलब है यहाँ सिर्फ एक ही टर्म है और वो टर्म क्या है 1। पहली टर्म लेनी है मुझे, एक ही टर्म लेनी है तो सबसे पहली टर्म n बराबर है 1। तो p ऑफ 1 n की जगह रखा 1, यहाँ लेनी है सिर्फ एक टर्म 1। अब हम रखेंगे राइट साइड में। राइट साइड है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। हमने यहाँ n की जगह रख दिया 1 तो ये बन गया 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 3 माइनस 1/2, 3 में से 1 गया तो 2/2 यानी 1। तो देखो n बराबर 1 के लिए लेफ्ट साइड भी 1 थी, राइट साइड भी 1 थी। तो n बराबर 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हैं, इक्वल हैं। सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा फॉर n इक्वल टू k के लिए। तो देखो हमने क्या किया, k कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, जहां n था वहां क्या रख देंगे k। तो हमने यहाँ रख दिया 1 + 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस 3 की पावर n की जगह आ जाएगा k माइनस 1। तो देखिए 3 की पावर आ गया k माइनस 1। राइट साइड देखिए, राइट साइड में था 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 तो n की जगह क्या आ जाएगा k, 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ तो हमने k के लिए मान लिया। अब हमें प्रूव करना किसके लिए है, k प्लस 1 के लिए। नाउ वी शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो देखिए k प्लस 1 के लिए हमने स्टेटमेंट में रख दिया k प्लस 1। तो 1 + 3 स्क्वायर प्लस, देखिए k प्लस 1 से आने से पहले k टर्म भी आएगी। मान लो हम किसी भी समीकरण में 10 तक संख्याएं लिखनी है मुझे, 1 2 3 4 10 नंबर तक, तो 10 से पहले 9 भी आएगी। तो हमें जब k प्लस 1 टर्म लिखनी है तो k प्लस 1 से पहले k वाली टर्म भी उसमें जरूर आएगी। तो k वाली ये थी 1 + 3 स्क्वायर से 3 की पावर k माइनस 1 प्लस, इसके बाद एक टर्म ऑन लेनी है तो हमें क्या करना है, n की जगह क्या रख देना है k प्लस 1। तो ये बन गया 3 की पावर k प्लस 1, साथ में था माइनस का 1, हमने रख दिया माइनस 1, माइनस प्लस कट गया। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट बनी वो बनी 1 + 3 स्क्वायर प्लस ऑन अप टू 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k। और राइट साइड क्या बनेगी, n की जगह रखना है k प्लस 1, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब हमें इसको प्रूव करना है, k के लिए माना था, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड उठाएंगे और दिखाएंगे कि वो राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रूव। तो हमने लेफ्ट साइड उठा ली 1 + 3 स्क्वायर से लेके 3 की पावर k तक। देखिए हमने उठा ली 1 + 3 स्क्वायर 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k। देखिए k तक के लिए हमने मान रखा था, देखिए यहाँ पर देखिए हमने k के लिए माना था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट के इक्वल है। तो अब हम 1 + 3 स्क्वायर से लेके 3 की पावर k माइनस 1 तक की वैल्यू यहाँ से उठा के और वहाँ रख देंगे। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 के।
तो हमने यहाँ तक की वैल्यू वहाँ से समीकरण 1 से उठा के रख दी 3 की पावर k माइनस 1/2, क्योंकि k के लिए हमने मान रखा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए k वाली वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ रख दी, प्लस यहाँ बच गया 3 की पावर k। देखो कुछ नहीं है बटे में तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 है, ये एज इट इज आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस यहाँ पर 1 है, मुझे चाहिए क्या 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर k। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3 की पावर k है, जिसके आगे कुछ नहीं होता, तुम्हें पता है उसके आगे 1 होता है। यहाँ पर 3 की पावर k है 1, यहाँ पर 3 की पावर k है 2, तो 2 और 1 मिलके कितने हो गए 3 हो गए 3 की पावर k माइनस 1 बटे में 2। अब देखिए ये है 3 को हम लिख सकते हैं 3 की शक्ति 1 गुणा में 3 की शक्ति k माइनस 1/2। अब हमने एक 9th में रिजल्ट पढ़ा था, अगर बेस सेम हो और गुना हो रहे हो तो शक्ति क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। a की शक्ति m गुणा में a की शक्ति n बराबर होता है a की शक्ति m प्लस n। बेस सेम है, शक्ति जुड़ जाएंगी। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, बेस सेम है, बेस दोनों तरफ क्या है 3, शक्ति जुड़ जाएंगी, आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2। तो देखो जो हमें प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, यही हमारे पास आ गया है, यानी राइट साइड हमारे पास आ गई। हमने लेफ्ट साइड ली थी, प्रूव करते करते हमारे पास क्या आ गई राइट साइड, तो k प्लस 1 भी ट्रू हो गया। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहला स्टेप n बराबर 1 के लिए प्रूव करो, लेफ्ट साइड भी निकालो राइट भी निकालो। n बराबर k के लिए मान लो, मान लेंगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल है, हमने मान लिया। प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए, लेफ्ट साइड उठाएंगे और लेफ्ट साइड उठाई और राइट के बराबर दिखा दी। तो इसी प्रकार हम मैथमेटिकल इंडक्शन को से किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू सिद्ध कर सकते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल के लिए दिखाया जाता है। थैंक यू।